आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। असम विधानसभा चुनाव 2026 से पहले कांग्रेस ने सिलचर में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर भ्रष्ट सरकार होने का आरोप लगाया और 5 बड़ी गारंटियां दी। असम विधानसभा चुनाव 2026 में कांग्रेस ने बड़ा दांव खेल दिया है। सिलचर में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने असम के लिए कांग्रेस का गारंटी पत्र यानी घोषणा पत्र लॉन्च किया। इस दौरान सुप्रिया श्रीनेत ने सीधे हिमांता बिस्वा शर्मा और बीजेपी सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने बीजेपी की 10 साल की सरकार को जुमलेबाज बताया और कहा कि अब बदलाव निश्चित है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सीधे उनके खाते में पैसे डालने का वादा है। घोषणा पत्र के अनुसार ओल्ड एज पेंशन को बढ़ाकर 1250 रुपये करने की गारंटी है। हर परिवार के लिए 25 लाख रुपए का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा, 10 लाख लोगों को जमीन के पट्टे देने का वादा, जुबीन गर्ग के लिए 100 दिन के भीतर न्याय का वादा शामिल है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बीजेपी के पास पिछले 5 साल का कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है, उनके वादे सिर्फ जुमले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की संपत्ति बढ़ी है लेकिन असम की जनता बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही है। कांग्रेस की इन 5 गारंटियों के बाद असम की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। क्या ये घोषणा पत्र बीजेपी के संकल्प पत्र को पछाड़ पाएगा? चुनाव के मुहाने पर असम है और जब हम यहाँ पर आए हैं तो सरकार ने पिछले 5 सालों में क्या किया है, उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा है और कांग्रेस किस तरह की सरकार लाएगी, किस तरह के वादे निभाएगी, उन 2 चीजों पर आपसे बात करने आई हूँ। इसके अलावा मैं मैनिफेस्टो पर बात करूंगी, जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आज लॉन्च हुआ है, जो 5 गारंटी हमारी पहले लॉन्च हुई है। और हम इसके साथ साथ इसके बाद में बारात वैली पर, सिलचर पर, बीजेपी के कैंडिडेट पर और यहाँ के बदहाली पर बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर चर्चा करना चाहती हूँ। 5 गारंटी के साथ कांग्रेस ये चुनाव लड़ रही है। हमारी सबसे पहली गारंटी जो यहाँ पर है वो महिलाओं के खाते में डायरेक्ट पैसा जाने की है। महिलाओं को कोई कारोबार शुरू करने के लिए 50,000 का लोन है। हम बुजुर्ग लोगों के लिए एक अलग से मंत्रालय बनाने की बात कर रहे हैं और यही नहीं, हम यहाँ पर पेंशन, जो ओल्ड एज पेंशन होती है, उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। 25 लाख का हेल्थ बीमा, जैसा कि हमारी राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने दिया था, उसकी चर्चा है। और जो पट्टे हैं, अगर आप ये देखिएगा तो जो एक्सोनिया पट्टा, मियादी पट्टा, जिससे 10 लाख लोगों को लाभ पहुंचेगा, उसकी भी चर्चा है। और सबसे बड़ी बात जो हमने अपने 5 गारंटी और मैनिफेस्टो में करी है वो है जुबिन दा को न्याय देने की। असम की सबसे पुरजोर, सबसे जोरदार, सबसे मजबूत, सबसे चाहने वाली आवाज जुबिन दा को न्याय मिले, जिस न्याय का वादा मुख्यमंत्री ने किया था और कहा था अगर मैं न्याय नहीं दे पाया तो मुझे वोट मत दीजिएगा। मैं आपसे वोट नहीं मांगूंगा, लेकिन वो मैदान में है। जिन आरोपियों को उन्होंने गिरफ्तार किया उनके बैंक अकाउंट्स भी डीफ्रीज हो चुके हैं। चुनाव खत्म होने के बाद शायद वो छोड़ भी दिए जाएंगे। तो जुबिन दा को न्याय मिले, असम की पहचान, असम की आवाज को न्याय मिले, ये हमारी पुरजोर कोशिश है। इसके अलावा जैसा कि मैंने महिलाओं के लिए कहा, हम युवाओं के लिए ये वादा करते हैं कि 6 महीने में इम्तिहान होगा और नियुक्ति 3 महीने में होगी, जिससे कि एक कैलेंडर तय है। हम मोदी जी की तरह 2014 में वादा करके आज भी पूरा ना करें, ऐसे लोग नहीं हैं। उन्होंने 2014 में कहा था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी, आज भी दोगुनी नहीं हुई। आज भी किसान एमएसपी की मांग कर रहा है। हम किसानों की आय बढ़ाएंगे, जो टी वर्कर्स है उसको प्रीमियर इंडस्ट्री बनाएंगे और जो 351 का वादा पिछले 5 साल पहले बीजेपी ने किया था और अभी भी पूरा नहीं किया, हम टी वर्कर्स की आय को बढ़ाने की बात करते हैं। पीपल फर्स्ट गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। हम लोग जो ट्राइब्स है उसको 6 शेड्यूल में डालने की हमारा वादा है। मैंने आपसे यूनिवर्सल हेल्थ केयर पर पहले ही कहा है, 25 लाख की हेल्थ केयर है। स्किलिंग और एजुकेशन के माध्यम से हम एक जुबिन गर्ग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्ट एंड कल्चर बनाएंगे। हम इंडस्ट्री को पिवटल बनाएंगे यहाँ की ग्रोथ के लिए, और इंडस्ट्री में सिर्फ हजारों बीघा जमीन अडानी को, हजारों बीघा जमीन अंबानी को, हजारों बीघा रामदेव को ऐसे नहीं बांटेंगे। असम की लोकल इंडस्ट्री, अपना फोन करते हैं, असम की लोकल इंडस्ट्री, असम के लोगों को प्राथमिकता मिले, इस तरह से हम काम करेंगे। एग्रीकल्चर, जैसा कि हमने कहा,
हम मेजर जो क्रॉप्स है पैडी, जूट, मस्टर्ड, पल्सेस, टी, उस पर एमएसपी लागू करेंगे जो राज्य सरकार कर सकती है। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया था धान पर। रूरल प्रॉस्पेरिटी, फैमिली डॉक्टर प्रोग्राम के तहत उस पर ध्यान दिया जाएगा। अर्बन सेंटर्स पर ध्यान दिया जाएगा। और अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ अपने मैनिफेस्टो के आगे बीजेपी के जुमलों पर। बीजेपी ने आपसे 10 साल से बहुत सारे वादे किए हैं, बीजेपी ने बहुत सारे जुमले दिए हैं और उन जुमलों का पर्दाफाश होना भी जरूरी है। बड़ी बड़ी बातें कही गई थी कि लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। असलियत यह है सिर्फ 19% लोगों को स्टेबल आय और स्टेबल इनकम है आज असम में। असलियत यह है कि 21 लाख युवा जब अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर अपना दाखिल करता है, अप्लाई करता है, तो 0.1% को नौकरी मिल रही है। असलियत यह है कि जिस असम को बढ़ाने की बात करी गई थी वो सेकेंड हाईएस्ट ग्रोथ रेट देखता था जब हमारी सरकार थी। आज असम नीति आयोग के 28 राज्यों में 23वें नंबर पर है। और यही नहीं, असम के छोटे से छोटे बच्चे और बुजुर्ग आदमी पर 54,000 रुपए का कर्जा है। 2 लाख करोड़ आपकी स्टेट पर कर्जा है। वो पैसा कहाँ गया, किस चीज पे खर्चा हुआ, क्या उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बना, क्या उससे सड़कें बनी, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। बड़ी बड़ी बातें की गई थी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की। 97% CHCs में आज सर्जन नहीं है, 94% में फिजिशियंस नहीं है। असलियत यह है कि स्कूल एजुकेशन की तरफ अगर आप देखिए तो 8,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। सरकार ने कहा था 351 करेंगे दिहाड़ी मजदूरी फी वर्कर्स की, आज तक वो नहीं की गई। सरकार ने एक बराक बोर्ड बनाने की बात करी थी, उस पर भी कोई बात नहीं हुई है। तो बड़े बड़े जुमले फेंके गए थे, लेकिन उन जुमलों का नतीजा है कि उन जुमलों पर काम नहीं हुआ है। पर क्योंकि मैं बराक वैली में हूँ, क्योंकि मैं सिलचर में हूँ, तो कुछ बातें आपके साथ साझा करना यहाँ पर जरूरी है। ये 2020 अक्टूबर की 20 तारीख 2020, आज से 6.5 साल पहले चीफ मिनिस्टर ऑफ असम सर्बानंद सोनोवाल का एक ट्वीट है जिसमें वो कह रहे हैं कि जोगीघोपा के साथ साथ हम ब्रह्मपुत्रा बैंक पर तो कर ही रहे हैं, हम एक मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क बराक रिवर बराक वैली में भी बनाएंगे। ये वादा आज से 6 साल पहले किया गया था। कहां है ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क? असलियत ये है कि जोगीघोपा वाला बनना शुरू हो गया और बराक वैली वाले का कुछ अता पता ही नहीं है। जब पार्लियामेंट में सवाल भी पूछा गया तो उन्होंने कहा ऐसा कोई प्लान नहीं है। ये बात मुख्यमंत्री बीजेपी के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की थी और इस बात पर पुष्टि लगाने का काम तत्कालीन यहाँ के जो सांसद थे राजदीप रॉय, उन्होंने इसका स्वागत करते हुए, ये उनका ट्वीट में दिखा दिया, उन्होंने इसका स्वागत किया था और कहा था प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, जो लोग प्रमाण मांग रहे थे देखिए ये प्रमाण आपके सामने है। तो आज मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आप सांसद रहे, उसके बाद यहाँ पे डिलिमिटेशन हुआ, रिजर्व कैटेगरी में सीट आ गई, आप अब एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। आज आपको जवाब देना है कि मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क जो बराक वैली में आने वाला था वो कहाँ है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जोगीघोपा में बिल्कुल होना चाहिए एक बार, लेकिन बराक वैली में भी होना चाहिए। कहाँ है बराक वैली का लॉजिस्टिक्स पार्क? पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल मेरा राजदीप रॉय जी से है, आप कहाँ थे इतने सालों से? जब से सीट रिजर्व हुई डिलिमिटेशन के बाद आप तो पब्लिक लाइफ से ही गायब हो गए, आप तो अपना प्राइवेट अस्पताल ही चला रहे थे। आज आप किस मुंह से असम की जनता के सामने, आज आप किस मुंह से बराक वैली में, आज आप किस मुंह से सिलचर में चुनाव लड़ने आए? और असलियत तो यह कि आपने अपनी सरकार की कली खुद ही खोली। आप ही ने कहा था कि एग्जिस्टिंग एमएलए का टिकट बदला जाएगा क्योंकि उसने कोई काम नहीं किया है। मतलब बीजेपी का नेता मान रहा है कि बीजेपी के एमएलए कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर बीजेपी का नेता ये बात मान रहा है तो फिर कैसे इनको वोट दिया जाए? आज असलियत यह है कि 2024 में जब डिलिमिटेशन हुआ, आपने इस जगह को छोड़ दिया, आप इस जगह से भाग गए और आप अपना प्राइवेट धंधा पानी देख रहे थे। आज आप फिर से मैदान में। बराक वैली के साथ बार बार बीजेपी ने सौतेला व्यवहार किया है। बराक वैली के डेवलपमेंट के लिए बराक बोर्ड बनना था, उसकी भी कोई बात नहीं हुई। जैसा कि मैंने कहा, मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क की बात नहीं हुई।
और अगर आप बीजेपी का मैनिफेस्टो भी उठाकर देखिए, जो कुछ भी बारात रैली के लिए कहा था उसमें से एक भी चीज पूरी नहीं हुई है। बीजेपी का जो मॉडल है वो लोगों को लड़ाना, आपस में वैमनस्यता पैदा करना और लोगों का ध्यान बांटना है। आज जब 10 साल की सत्ता में रहने के बाद चुनाव के मुहाने पर असम आया है तो असम हिसाब करेगा। आज आप जुमले मत दीजिए, आज आप 351 की बात मत कीजिए, आज आप मत बात कीजिए कि कैसे आप असम का चेहरा बदल दीजिएगा। आपके पास 10 साल का वक्त था चेहरा बदलने के लिए, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। तो आज जरूरी है कि आपसे आपका रिपोर्ट कार्ड मांगा जाए। आपने जो वादे किए थे, क्या हुआ तेरा वादा, ये पूछा जाए। और वादा ये है मेरे सामने, वादा था मल्टी मॉडल पार्क बनाने का बारात वैली में। कहां है वो मल्टी मॉडल पार्क? क्यों आपने पार्लियामेंट में कहा ऐसा कोई प्लान नहीं है? क्यों इस स्कीम को आपने खत्म कर दिया? ये सवाल सिलचर के लोग, ये सवाल बारात वैली के लोग आपसे लगातार पूछ रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हेमंत बिस्व शर्मा सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है इस पूरे देश में। ऐसा कोई धंधा पानी नहीं है जिसमें उनके परिवार की भागीदारी नहीं है। उनके परिवार की जो एसेट है वो 665% बढ़ा है पिछले कुछ सालों में। क्या आपका एसेट ऐसे बढ़ा है? क्या आपकी ऐसी प्रॉस्पेरिटी हुई है? असलियत यह है कि असम का गरीब, असम का युवा यहां से पलायन करने को मजबूर है, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा का पैसा, उनकी दौलत, उनका धन, उनकी संपत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे ट्रैवल हो, चाहे लग्जरी रिजॉर्ट हो, चाहे इंटरनेशनल स्कूल हो, चाहे माइनिंग हो, चाहे टेलीविजन हो, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री, चाहे मैकडॉनल्ड लगाना हो, वो सारा धंधा पानी जो है वो हेमंत बिस्व शर्मा और उनके परिवार के लोग खासतौर से उनकी मदद करेंगे। असम की जनता के लिए ऐसा नहीं किया जाएगा। तो अब असम की जनता हिसाब करेगी, वो सवाल पूछेगी और वो जरूर आपसे जानना चाहेगी कि आगे की आपका क्या प्लान है। आपने जो वादे किए रहते हैं और उनको जोड़ के रखने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। हमारी सरकार बनेगी, हम ये काम फिर से करेंगे। असलियत यह है कि आज देश, और ये अंतिम बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करती हूँ, आज देश एक ऐसे कगार पर, एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पर देश की स्वाधीनता, देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। उन्होंने पहले ट्रेड डील और उसके बाद जिस तरह से हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को स्वाहा कर दिया, वो दिख रहा है आपको। एलपीजी के सिलेंडर नहीं बिक रहे हैं। बड़े बड़े होटलों में चले जाइए, वो बताते हैं खाने की चीजें कम है, रिस्ट्रिक्टेड मेन्यू है, पेट्रोल पंप्स के बाहर लाइन लगी हुई है। ये पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री, जो कि अमेरिका के इशारे पर चल रहा है, उसका प्रमाण है। प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर चल रहे हैं, हेमंत बिस्व शर्मा नरेंद्र मोदी के इशारे पर चल रहा है। नरेंद्र मोदी कहेंगे उछलो तो वो उछलेंगे, बैठने को कहो तो वो लौट जाएंगे। ये असलियत है। इसलिए असम की अस्मिता और देश की अस्मिता दोनों का सवाल है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।